चलिए आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के बारे में, उनको कंपेयर कैसे किया जाता है, हाउ टू कंपेयर द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का तरीका पहले हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस हैं क्या। जैसे कि हमारा एग्जांपल हमने लिया 2/7, इसमें जो अपर जो नंबर रहता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और जो लोअर नंबर है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि ऊपर का पार्ट जो है वो है न्यूमरेटर और जो नीचे का पार्ट है वो है डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग किस प्रकार से ये जानेंगे कि कोई फ्रैक्शन जो है वो बड़ा है या छोटा है, यानी कि उनको कंपेयर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। पहले हम किसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस। कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस यानी कि जो लाइक फ्रैक्शंस है उनको कैसे कंपेयर करेंगे हम। तो इसके लिए हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जैसे हमने कुछ फ्रैक्शंस लिए, जैसे कि हमने लिया एक 3/8, दूसरा हमने लिया यहां पर 6/8 या 5/8। ये हमने तीन फ्रैक्शंस लिए। अब इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, अब इसमें हम पहले तो फ्रैक्शंस ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए अब आप देखेंगे यहां पे कि मैंने इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर जो है वो 8 है, इसलिए हमने इसको 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। फिर दूसरी तरफ हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास फिर से 8 पार्ट है, तो दूसरे को भी हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, देखिए। और तीसरे को भी हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसमें जो फ्रैक्शंस हैं, कलर्ड फ्रैक्शंस हैं, वो है 3। ओनली 3 पार्ट जो है वो कलर्ड है। तो इसमें अगर हम ये 3 पार्ट को अगर हम यहाँ पे कलर कर दें और दूसरे में हमारा 6 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, और तीसरे में अगर हम करेंगे तो 5 में करेंगे 1 2 3 4 5। तो अब इसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है, यानी कि बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। सबसे ज्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा 6/8, यानी कि जो 6/8 है वो बड़ा है, और उससे छोटा 5/8 और उससे छोटा 3/8। तो यहाँ पे हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि जो तीनों फ्रैक्शंस हैं उनमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। अब ये बशर्त यहाँ पर क्या है, शर्त ये है कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शंस के अंदर डिनोमिनेटर सेम है, तो उसमें हम जो न्यूमरेटर है वो देखेंगे। न्यूमरेटर बड़ा है तो वो बड़ा रहेगा, न्यूमरेटर छोटा है तो वो छोटा रहेगा। यानी कि हम लाइक फ्रैक्शंस के अंदर देखेंगे, इफ द डिनोमिनेटर इज सेम देन we will consider the numerators. If the numerator is bigger then that fraction is bigger. If the numerator is smaller then fraction will be small. इसके लिए हम लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर सबसे जो छोटा है वो है 3/8। उसके बाद हम देखेंगे उससे बड़ा है 5/8 और उससे बड़ा है 6/8। यानी कि यहां पर हमने देखा कि जो फ्रैक्शंस हैं वो अपर जो डिजिट है, यानी कि जो न्यूमरेटर है उसके बेस पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये किस केस की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं लाइक फ्रैक्शंस की। अब आगे हम देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक क्या है। जैसे अब इसका एक और एग्जांपल आपको दूं तो आप मुझे बताइए कि 6/7 और 4/7 इसमें से बड़ा कौन सा है। ऑब्वियसली इसमें बड़ा हमारा होगा 6/7, क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है। तो इस तरीके से हम लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करके जान सकते हैं कि क्या बड़ा है और क्या छोटा है। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। अब हम कंपेयर करेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस को। कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। अब ऐसी फ्रैक्शंस जो लाइक नहीं है। अनलाइक फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, सो देयर हियर टू केसेस अराइज। यहां पर जो हमारा जो अनलाइक फ्रैक्शंस रहते हैं उनके जो डिनोमिनेटर हैं वो डिफरेंट रहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमरेटर एंड अनलाइक फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमरेटर्स। अब यहां पर हम देखेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमरेटर। पहले हम जानेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमरेटर। अब यहां पर पहला हमारा ये टॉपिक है कि अनलाइक फ्रैक्शंस के अंदर पहला ये है कि जिसका जो न्यूमरेटर है वो सेम है, यानी कि सेम न्यूमरेटर वाला अगर हम देखने जाए तो। जैसे एग्जांपल हमने लिया 1/2
एंड 1/6। अब ये दो फ्रैक्शंस जो हमने लिए ये दोनों सेम न्यूमरेटर वाले हैं। अब यहाँ पर क्या है, कौन सा बड़ा रहेगा और कौन सा छोटा है? विच इज द ग्रेटर ऑफ दीज, इसमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है? नोट दैट इन दिस केस द होल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स and in 1/6 the whole is divided into 6 equal parts. Therefore the shaded part is in 1/2 is greater than the shaded part in 1/6. अब इस केस में आप देखेंगे कि अगर हम लें 1/2 को तो दिस इज 2 पार्ट्स, उसमें से एक पार्ट शेडेड है, जबकि दूसरे केस में हम लेंगे तो वहां पर हमारे पास 6 पार्ट हैं। अब 6 पार्ट्स में से एक पार्ट शेडेड है। अब इसमें से ज्यादा बड़ा कौन सा हुआ? ऑब्वियसली इसमें हम देखेंगे कि बड़ा जो हमारा रहेगा वो रहेगा 1/2। तो यहां पर हम पाएंगे कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/6। तो अनलाइक फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर सेम हो वहां पर हम चेक करेंगे, अगर डिनोमिनेटर छोटा है इसका मतलब वो बड़ा होगा। डिनोमिनेटर छोटा होने का मतलब वो बड़ा होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। अब हम पढ़ेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमरेटर। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है अनलाइक फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमरेटर। अब यहां पर हमने देखा कि सेम अनलाइक फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमरेटर। अब जहां पर न्यूमरेटर अलग होगा ऐसे फ्रैक्शंस में हम कैसे जानेंगे कि क्या बड़ा है क्या छोटा है? हम एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। हमने लिया 6/11 और दूसरा हमने लिया 3/19। अब ये जो एग्जांपल है आपको इन दोनों में से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। अब हम देख रहे हैं कि दोनों ही केसेस के अंदर वी कांट डू एनीथिंग, कि हमें नहीं समझ आएगा एग्जैक्टली कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर भी अलग है डिनोमिनेटर भी अलग है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वी विल यूज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे, यानी कि हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी कि ये हो जाएगा हमारा 6 into 19 it will give and then next is 11 into 3। ये दोनों हमारे यहाँ पर हो जाएंगे, यानी कि 6 into 19 we will get 114 and 11 into 3 it will give us 33। अब इन दोनों केसेस में आप देख सकते हैं कि 114 is greater than 33। तो इसका मतलब जो 6/11 है that is greater than 3/19। 6/11 is greater than 3/19। सिंपल स्टेप है। आप इसमें क्या करेंगे, पहले आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के दौरान जो भी नंबर आपको बड़ा मिलता है वो जो हमारा फ्रैक्शन रहेगा वो लार्जर रहेगा, वो बड़ा रहेगा। अब चलते हैं हम अगले। चलिए, ये था फर्स्ट मेथड जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा जान सकते हैं कि कौन सा जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है। अब इसका दूसरा मेथड जो हम यूज करेंगे वो करेंगे हम एलसीएम वाला मेथड, यानी कि जिसमें हम एलसीएम लेके जानेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल और उठाते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल लिया, कंपेयर करना है हमें फ्रैक्शन 3/4 और दूसरा हमें कंपेयर करना है 5/12। अब ये दो फ्रैक्शंस जो है इनको हम कंपेयर करके देखेंगे कि इनमें से बड़ा कौन सा है। पहला मेथड तो मैंने आपको बताया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम देख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमें 12 3s are 36 and 5 4s are 20, तो हमें पता लग गया कि ये वाला बड़ा है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा मेथड हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे एलसीएम। जो डिनोमिनेटर है हम उसका एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पर है, एलसीएम लेंगे हम 4 और 12 का। अब 4 और 12 का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मिलेगा हमको 12, so we will get 12 as the LCM. So 12 is the LCM of this thing. अब 12 LCM है तो इसका मतलब जो ये हमारा जो है फ्रैक्शन, इसका तो आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी 12 है। डिनोमिनेटर ऑलरेडी इसका 12 है तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं। लेकिन जो डिनोमिनेटर 12 नहीं है उसको हम इक्विवेलेंट यानी कि 12 के बराबर करेंगे, यानी कि ये जो है इसमें 12 नहीं है नीचे। तो नीचे 12 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 into 3। जब हम नीचे 4 into 3 करेंगे तो
तो ऊपर भी हमें 4 into 3 करना पड़ेगा। जब हमने दोनों जगह पर इसको 4 into 3 यानी 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा हो जाएगा 9/12। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों केसेस के अंदर जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो चुका है, यानी कि हमारा नया इक्वेशन बन चुका है 3/4 जो है वो बन चुका है 9/12 और दूसरा है हमारा 5/12। अब इसमें से बड़ा कौन सा है आप आसानी से जान सकते हैं कि 9/12 इज ग्रेटर। ये हमारा जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है। तो इस तरीके से ये दो मेथड हैं जिससे आप फ्रैक्शंस के बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आगे हम एक और एग्जांपल शुरू करते हैं। इसमें हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अब किसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में वो मैं आपको करके बताऊंगा। रीअरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके हमको देखना है। किसको अरेंज करेंगे हम 7/5, दूसरा है हमारा 11/21 और तीसरा है हमारा 13/35। अब इन तीनों को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या करेंगे इसको सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे हम इसका एलसीएम। अब एलसीएम जब लेंगे इसका एलसीएम लेंगे हम 5 का 21 का और 35 का। जब इन तीनों का हमने एलसीएम लिया तो वी विल गेट द एलसीएम 105 हमारा एलसीएम आएगा। सो दिस इज द एलसीएम ऑफ 5, 21, 35। अब हम इसमें पहला जो हमारा वो फ्रैक्शन है वो लेंगे यानी कि 7/5। अब 7/5, अब 5 का हमें यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है दैट शुड बी 105 डिनोमिनेटर इसका करना है। अब 7/5 जो है उसका हम यहाँ पर 15 है तो 7/15 जो है इसका हम क्या करेंगे 15 into 7। 15 को 7 से करेंगे तो ऊपर भी 7 से करना पड़ेगा यानी कि 49/105। तो ये हमारा पहला इक्वेशन जो है फ्रैक्शन जो है वो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 105 हो चुका है। अब दूसरा हमारा है 11/21। अब 21 का 105 करने के लिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 55/105। 55/105। अब जो तीसरा हमारा इक्वेशन ये फ्रैक्शन है वो है 13/35। 13/35। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो यहाँ भी 3 से करेंगे तो इट विल बी 39/105। तो अब तीनों ही केसेस में देख सकते हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इक्विवेलेंट हो चुका है। डिनोमिनेटर तीनों जगहों पर सेम हो चुका है। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि सबसे इसमें छोटा कौन सा है। सबसे पहले आएगा 39/105। इसके बाद में क्या आएगा 49/105। उसके बाद में उससे बड़ा है हमारा 55/105। अब ये तो हमारे फ्रैक्शन जो हमने चेंज किए हैं जिनको हमने एलसीएम लेके चेंज किया है ये वो इक्वेशंस हैं। तो अब इसको हम रिप्लेस करेंगे रियल फ्रैक्शन से। तो पहला जो 39/105 था उसकी जगह पर आएगा 7/15। ये सबसे छोटा है। इसके बाद में आएगा हमारा दूसरा यानी कि 11/21। 11/21 और तीसरा जो है वो है 11/21 जो है वो है 55। वो लास्ट में आएगा 55 वाला है। तो अब दूसरा आएगा हमारा 13/35 और चौथा आएगा हमारा 11/21। तो इस तरीके से हमारा जो ये है ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में चला है। दिस इज द लोवेस्ट, दिस इज ग्रेटर देन दैट एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि फ्रैक्शंस जो हैं उनको हम अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। चलिए अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। अब हमारा अगला टॉपिक है फाइंडिंग अ फ्रैक्शन ऑफ अ क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी कि कोई भी क्वांटिटी दी गई है उसका फ्रैक्शन हम कैसे ढूंढेंगे। जैसे इलस्ट्रेशन के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि 1/6 ऑफ 30। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1/6 फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है 30 का। तो 30 का 1/6 फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। वी विल सिंपली हम क्या करेंगे वी विल डिवाइड 30 by 6। So it will come 6 5 is 30,
तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो विल गेट 1/6 ऑफ 30 इज इक्वल टू 5, यानी कि 1/6 जो है वो इसका आंसर रहेगा 5। अब वैसे अगर दूसरा हम लें कि 1/4 ऑफ 20, 1/4 ऑफ 20 यानी कि 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी कि 5। 1/4 ऑफ 20 भी 5 ही रहेगा। अब अगला एग्जांपल हम लेते हैं 3/10 ऑफ 70, यानी कि 10 1 जा 10, 10 7 जा 70, तो 7 3 जा 21। सो दिस इज द फ्रैक्शन। यानी कि इसको करने का तरीका ये रहेगा आपके लिए कि जो भी फ्रैक्शन दिया गया है, जैसे कि हमें फाइंड आउट करना है 5/6 ऑफ 1 आवर, 5/6 ऑफ 1 आवर, 1 आवर मतलब 1 घंटा। अब 5/6 ऑफ 1 आवर फाइंड करना है, तो 1 आवर का हम पहले इसको चेंज करेंगे मिनट्स के अंदर, तो 5/6 ऑफ 1 आवर, 1 आवर मतलब 60 सेकेंड्स, 1 आवर मींस 60 मिनट, सॉरी। तो 5/6 ऑफ 60, 6 10 जा 60, तो 10 into 5 50, तो आपका आंसर आएगा 50 मिनट्स, यानी कि 50 मिनट्स या फिर। तो ये है आपका फाइंडिंग द फ्रैक्शंस ऑफ अ क्वांटिटी। तो इस प्रकार से आप क्वांटिटी जो है उसका कोई भी फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब इसका और कोई एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी करवा देता हूं। अब हम करते हैं इवेलुएट। हमारा सम है 7/12 माइनस 3/18। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ पर एक तरफ दिया गया है 7/12 और दूसरा है 3/18, इसको कैसे माइनस करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो 12 और 18 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम मिलेगा इसका 36, तो एलसीएम 36 आ गया। तो अब पहला जो है हमारा फ्रैक्शन वो लेंगे 7/12। अब यहाँ पर एलसीएम 36 है, तो यहाँ पर 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आ जाए, तो 12 3 जा 36, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 21/36। अब यही चीज सेम हम दूसरे के साथ दोहराएंगे, यानी कि 3/18 के साथ। तो 3/18 का 18 का 36 कब होगा? 2 से मल्टीप्लाई करने पे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि हो जाएगा 6/36। अब इस केस में आप देख रहे हैं कि 6/36 और दूसरा है हमारा 21/36। अब जब आप इसको माइनस करेंगे, अब आप इस इक्वेशन को रिप्लेस करिए, 7/12 की जगह पे हम लिखेंगे 21/36 और 3/18 की जगह पे लिखेंगे 6/36। 36 तो कॉमन है, 36 21 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15/36। अब 15/36 जो है इसको हम, आंसर ये भी सही है, लेकिन इसको फर्दर हम लोवेस्ट फॉर्म में, रिड्यूस्ड फॉर्म में ले जा सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम देखेंगे 3 के टेबल से ये दोनों जाएंगे, 3 5 जा 15 एंड 3 12 जा 36, तो ये हमारा हो गया लोवेस्ट फॉर्म। तो लोवेस्ट फॉर्म में ये हमारा आंसर आएगा 5/12। अब यहाँ पर अगर माइनस की जगह पर प्लस है, एडिशन है, तो सेम मेथड से आपको पहले एलसीएम लेना है, फिर जैसे हमने यहाँ पर इसको माइनस किया है तो वैसे वहां पर अगर प्लस होगा तो आप उसको प्लस कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक और सम मैं आपको करके दे रहा हूँ, जिसमें आपको पता लगेगा कि ये अगर एक ही सम के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको। अब हम करेंगे अपना अगला एग्जांपल एक और। अब ऐसा सम जिसके अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो तो वहां पर क्या किया जाएगा? सिंपलीफाई करना है हमको। जैसे कि सम है हमारा 2 3/5 प्लस अब हमारा जो ये एग्जांपल है इसमें हम देखेंगे कि दोनों ही अगर एक ही सम के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया तो कैसे करेंगे। तो हमारा सम है 2 3/5 प्लस 1 3/10 माइनस 3 2/15। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही सम के अंदर एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। अब इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे हम लोग? तो पहले तो हम क्या करेंगे, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले क्या होगा हमारा, फर्स्ट वाले का 5 to the 10 plus 3 13/15
5। दूसरा हो जाएगा हमारा प्लस 13/10 और तीसरा हो जाएगा 47/15। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तीनों अलग अलग हैं, तो इसको कैसे करेंगे? एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 15। अब तीनों का हमने पहले एलसीएम लिया, तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा? वो रहेगा हमारा 30, तो 30 इज द एलसीएम। नाउ आफ्टर टेकिंग एलसीएम व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एलसीएम 30 है, तो पहला जो हमारा इक्वेशन है वो है 13/5। तो 13/5 को हम 30 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5 6 30, तो 13 6 हो जाएगा। दूसरा हम लेंगे 13/10। 13/10 के केस में भी वही होगा, 10 into 3 and 13 into 3। अब तीसरा केस जो हमारा है उसमें हम लेंगे 47/15 को, 47/15, 15 into 2 and 47 into 2। अब ये जो है हमने तीनों केसेस को इक्विवेलेंट कर दिया, यानी कि 30 एलसीएम है, तो नीचे 30 कैसे आएगा? जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई होगा उसी नंबर से वो ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 13 6 78 अपॉन 30, 13 3 39 अपॉन 30। अगला है हमारा 47 into 2 94 अपॉन 30। अब हमें सब कुछ मिल चुका है, अब हम जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। अब तीनों का जो हम 13/5 जो है वो है हमारा बन चुका है 78 अपॉन 30। दूसरा हमारा जो है 13/10 वो बन चुका है 39/30। जो तीसरा है हमारा 47/15 वो बन चुका है 94/30। अब इन तीनों को हम कंपेयर करके आंसर निकाल देंगे। कैसे आंसर आएगा देखते हैं। अब पहला जो हमारा है वो है 78, 30 हमने कॉमन ले लिया, 78 इसमें से लिया, उसके बाद बीच में प्लस का साइन था तो प्लस 39, देन अगेन माइनस 94, 78 प्लस 39 माइनस 94, तो ये हो जाएगा हमारा 117 माइनस 94/30। अब यहाँ पर आप जब इसको आंसर निकालेंगे इसका तो मिल जाएगा हमें 23/30, तो ये हमारा आंसर आएगा 23/30। अब ये जो 23/30 है ये फर्दर रेड्यूस फॉर्म में नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 23 और 30 दोनों साथ आते हों, तो इस कारण से तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। तो इसको फर्दर हम लोएस्ट फॉर्म में नहीं लेंगे। होपफुली समझ आया होगा आपको। थैंक यू। और नेक्स्ट सम इज रेनू डिड हाफ ऑफ द वर्क येस्टरडे, यानी कि रेनू ने आधा काम कल किया था, यानी कि 1/2 वर्क कब किया था? येस्टरडे यानी कि कल, एंड 1/3 ऑफ द वर्क टुडे, और 1/3 वर्क उसने आज किया है। अब उसको कल वो काम पूरा करना है, तो उसको कल कितना काम करना पड़ेगा ये हमको फाइंड आउट करना है कि उसको कल कितना काम करना पड़ेगा, ये हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। यानी कि उन्होंने आधा काम कब किया है? आज किया है, और आधा कब किया था? आधा काम उन्होंने कल किया था और 1/3 वर्क उन्होंने आज किया है। अब वो कल अपना काम फिनिश करना चाहती है, तो कल उसको कितना काम करना पड़ेगा पूरे काम को फिनिश करने के लिए, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले होल वर्क मतलब या फिर कंप्लीट वर्क इज ऑलवेज टेकन एज 1। जो कंप्लीट वर्क होता है, होल वर्क होता है, उसको हमेशा हम 1 लेते हैं। अब उसने यस्टरडे कितना काम किया था? 1/2। टुडे आज कितना काम किया है? 1/3। अब उसने 2 दिन में जो काम किया है वो पूरा वर्क नहीं हुआ है अभी, यानी कि एक में से इतना काम हो चुका है, बाकी करना बाकी है। तो टोटल वर्क डन कितना होगा? टोटल वर्क डन, अब जो पूरा काम किया गया है वो कितना है? टोटल वर्क डन जो यहां पर है वो है 1/2 प्लस 1/3।
यानी कि कितना हो गया, एलसीएम लेके हम देखेंगे तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 6, एलसीएम 6 तो 2 3 जा 6 तो 3 प्लस 2, तो ये हमारा हो जाएगा 3 प्लस 2। ये मैंने एलसीएम लेके किया है, एलसीएम आपको मैंने पहले बता दिया है किस प्रकार से करना है। तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5/6, यानी कि उसने 5/6 वर्क पूरा कर दिया है, लेकिन 1 वर्क तो पूरा नहीं हुआ है। तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितना काम बाकी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिमेनिंग वर्क फॉर टुमारो, यानी कल के लिए कितना काम बचा है वो रहेगा हमारा 1 माइनस 5/6। 5/6 ये वर्क है जो पूरा कर चुकी है वो, और टोटल वर्क है 1। तो 1 में से पूरे किए हुए काम को अगर हम पूरे काम में से माइनस कर देंगे, यानी कि पूरा काम है 1, उसमें से कितना कर चुकी है वो है 5/6, तो 1 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर इसके नीचे भी 1 ले लेते हैं। अब 1 लेने के बाद हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 1 and 6 इज इक्वल टू 6। एलसीएम हमारा 6 रहेगा, तो पहले हम 1/1 का 6 करेंगे, 1 into 6 तो ऊपर भी 1 into 6 इज इक्वल टू 6/6। दूसरा हमारा जो है वो है 5/6। 5/6 का तो वो 6 ही है नीचे, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है तो करेंगे, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हमारा दोनों डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। तो यहाँ पर 6, ये 6 है और ये 5 है, 6 - 5 इज इक्वल टू 1/6। तो यहाँ पर इतना काम बाकी है, यानी कि रिमेनिंग वर्क इज 1/6। 1/6 वर्क जो है वो बाकी रह चुका है करने के लिए, तो इतना वर्क करना उसको बाकी है। होपफुली समझ आया होगा आपको।